नमस्ते और स्वागत है आपका जंगली बिल्ली चैनल पर। आज की कहानी रेडिट से एक असली हॉरर स्टोरी है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने कॉलेज हॉस्टल के एक पुराने कमरे में शिफ्ट हुई थी। वार्डन ने कहा था कि कमरा थोड़ा पुराना है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी लगा कि नया हॉस्टल है, थोड़ा अजीब लगना तो नॉर्मल है। पर जब मैं हॉस्टल पहुंची, कुछ ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दीवारें पुरानी थी, लेकिन सिर्फ पुरानी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारें कभी किसी और का इंतजार कर रही हों। पहले दिन लड़कियों ने मुझे एक कहानी बताई। मेरे कमरे में एक लड़की रहती थी जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गई, लेकिन उसका सामान वैसा का वैसा पड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने एक पल में सब छोड़ दिया हो। मुझे ये सुन के थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तुम जानते हो ना, लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मैंने अपना सामान रखकर एक लंबी सांस ली और अपने आप को समझाया, बस डर मत, ये सब बकवास है और सीनियर्स का तो काम ही है जूनियर से मजे लेना। लेकिन रात को कुछ और ही हुआ। रात के 2 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली। कमरा एकदम ठंडा था और एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि ये सब सिर्फ मेरी सोच है। लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बेड के नीचे से कुछ बोल रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग का वहम है, पर फिर वो आवाज थोड़ी जोर से सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रोने की कोशिश कर रही हो। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं बेड से नीचे उठी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेड के नीचे देखूं। मैंने अपनी फ्लैशलाइट निकाली, पर फिर सोचा अगर कुछ दिख गया तो। मैं वहीं रुकी रही, अपने दिल की धड़कन सुनती रही। जैसे तैसे रात काटने के बाद मैं अगले दिन केयर टेकर से बात करने गई, लेकिन उन्होंने मुझे ये मेरा वहम होगा, लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं, यही सब कहकर समझाया। फिर मुझे भी लगा कि शायद मेरा वहम ही हो, और आते ही सीनियर्स ने जो कहानी सुनाई थी मुझे, उससे शायद चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई। लेकिन अगले दिन रात को वापस से कुछ अजीब चीजें होने लगी। जून की गर्मी में भी मेरा शरीर रात को ठंड से कांप रहा था। जब रात को मेरी नींद टूटी तो मैंने अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे जून नहीं जनवरी का महीना चल रहा हो। मैं कंबल लेने के लिए बेड से उठी, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा गला और मुंह जोर से दबा रखा है। और फिर सामने रखे दूसरे बेड पर किसी के रोने की आवाज आई मुझे। जब मैंने नजरें घुमाई तो वहां एक लड़की अपना सर झुकाए बैठी थी। अब ये सब देखकर मेरा पूरा बदन कांप सा गया। बस मुझे उस वक्त वहां से कैसे भी करके निकलना था। इससे ज्यादा देखने या कुछ महसूस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, बेटा उठो, बेटा बेटा उठो। और इसी आवाज के साथ मेरी आंखें खुली। सामने वहां की केयर टेकर थी और मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बात की तसल्ली हुई कि वो सब एक सपना था। मेरे कमरे में आसपास के कमरों से सारी लड़कियां इकट्ठा हो गई थी। मुझे बताया गया कि मैं नींद में ही बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। दिन में जब मैं कॉलेज जाने के लिए जूते डालने लगी, तब मैंने देखा कि मेरे पैरों पर गहरे लाल रंग के निशान हैं। ये देखकर अब वहां एक पल और गुजारना मुश्किल था मेरे लिए। कॉलेज न जाके मैं सीधा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई अपना कमरा चेंज करवाने, लेकिन कोई और कमरा अवेलेबल ही नहीं था। पर मुझे वो कमरा तो छोड़ना ही था, तो मैंने उसी दिन जाके पीजी देखे और फाइनली एक अच्छा पीजी कॉलेज के पास ही मिल गया। जब मैं वापस उस रूम में अपना सामान लेने आई तो एक सीनियर मेरे रूम के पास खड़ी थी। उन्होंने मुझसे रूम के इशू को लेकर पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये रूम छोड़ रही हूँ। तभी उन्होंने धीरे से कहा, वो लड़की कभी यहाँ से गई ही नहीं थी। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम अकेली हो, पर तुम्हारा रूम हमेशा से 2 लोगों का था। तभी यहाँ बाकी सभी कमरों में 2 लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हारा कमरा सिर्फ एक ही लड़की को अलॉट हुआ, वो थी तुम।
ऐसी बातें अगर कोई बोले तो यकीन सा नहीं होता, लेकिन जो उन 2 दिन में मैंने वहाँ झेला उस पर तो मुझे यकीन करना ही होगा। पता नहीं वो सपना ही था या फिर आज तक मुझे लगता है कि शायद मैं कभी उस कमरे में अकेली थी ही नहीं।